जैसे कि हमने 3 स्टेप कर लिए, अब हमारे सिर्फ 2 स्टेप्स रहते हैं, ठीक है। अब उसको हम करेंगे। तो इसी तरह आपने पेज में लॉगिन करना है। मैं यहाँ लॉगिन करता हूँ जी। तो ये लॉगिन हो गया, ठीक है। ये कुछ एड्स वगैरह दिखाएगा, आपने इसको काटना, ठीक है। अब ये 2 स्टेप्स रहते हैं, ठीक है। ये आपके सामने एक ये स्टेप है, ऑर्डर पैकेज इनपुट टाइटल, और एक है गेट योर प्रोडक्ट रेडी। तो अब हमने आज ये 2 करने, ठीक है। तो इसमें आपको बता दूं चाहिए क्या क्या। इसमें आपने एक चीज़ ऑर्डर करनी है, ठीक है, जिसमें आप सामान पैक करके भेजेंगे, जैसे फ्लेयर्स वगैरह। और इसमें ये कि कोई आपके पास प्रोडक्ट है तो आपने उसको एडिट करना है। हम पहला ये काम करते हैं, ऑर्डर इन्फॉर्मेशन, इसके ऊपर क्लिक करते हैं जी। तो अब इसमें हमें कह रहे हैं कि हमने इसको ऑर्डर करना है, ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें पहले ना अपनी सेम जो हमने इसमें जीमेल दिया है या जो आपने नंबर दिए, जो आप दे सकते हैं दें, ठीक है। जो आपने दिया हुआ है ना, अब उसी से आपने लॉगिन करना है दराज शॉपिंग ऐप में, ठीक है। दराज शॉपिंग वेबसाइट है, ठीक है। अब इसमें चलते हैं। यहाँ आपने लिखना है दराज, जहाँ सेलर लिखना है वहाँ लिखना है .pk, दराज.pk, ये लिखना है। अब हम इसमें लॉगिन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लॉगिन पे आप आ गए, तो यहाँ पे आपने रजिस्टर करना है, ठीक है। ये जो रजिस्टर आपको नज़र आ रहा होगा, ये रजिस्टर, यहाँ पे आपके पास सिंपल वे था लॉगिन की बजाय आप साइन अप करते, ठीक है। मैं लॉगिन में आके इस पर कर रहा हूँ, रजिस्टर पे। जब अगर आपने पहले से किया हुआ है तो ठीक है, नहीं क्योंकि आप न्यू अकाउंट बनाने तो आप पहले से नहीं होंगे रजिस्टर, तो आपने उस पर रजिस्टर पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपना नंबर देना है, ठीक है। यहाँ नंबर देना है, उसके बाद इसको हमने ऐसे यहाँ से यहाँ तक स्लाइड करना है, ठीक है। और यहाँ पासवर्ड लिखना है, यहाँ अपनी डेट ऑफ बर्थ, यहाँ जेंडर, ठीक है। साथ यहाँ नेम लिख के हमने साइन अप कर देना सिंपली, ठीक है। अगर अब आपने नंबर दिया हुआ, ठीक है, अगर आपने नंबर दिया हुआ है, लेकिन मैंने यहाँ पे मेल दी या ईमेल दिया, तो मैं साइन अप विद ईमेल करूँगा। अगर मैंने नंबर दिया होता तो मैं साइन अप विद नंबर करता, ठीक है। अब मैं साइन अप विद मेल करता हूँ, ठीक है। इसमें मैं अपनी मेल लिखता हूँ जी। तो हमने वेरिफिकेशन कोड दे दिया। अब हम सिंपली जो है ना इसके ऊपर क्लिक करेंगे, साइन अप के ऊपर, ठीक है। अब हमारा काम सिर्फ यहाँ तक ख़त्म नहीं होता, ठीक है। हमने अब नेक्स्ट स्टेप करना है, अपने इस अकाउंट में जाना, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे, इधर आना है, इधर आपने करना है मैनेज माय अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे आपने अपना एड्रेस लिखना है, ठीक है। यहाँ आपने नेम लिखना है, यहाँ नंबर लिखना है, यहाँ प्रोविंस, सिटी, एरिया, एड्रेस, फिर ऑफिस करके सेव कर देना। इससे ये होगा कि आपका एक एड्रेस सेव हो जाएगा, ठीक है, जिस पे आपकी कोई भी डिलीवरी आया करेगी जो आप मंगवाएंगे, ठीक है। ठीक है, आपने अब मेरा जैसे ये सेव हो चुका है, ठीक है। अब मैंने अगर आपके कोई और एड्रेस हो, ठीक है, मेरा भी है कि मेरा शिपिंग एड्रेस भी यही है, मेरा मेलिंग एड्रेस भी यही है, ठीक है। यहाँ पे नाम आएगा, यहाँ एड्रेस, यहाँ रीजन, वो अपने आप लिखा जाएगा, ठीक है, जब आप उधर फिल कर लेंगे। इसको एडिट करना हो तो सिंपली यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसमें जाके इसको हम एडिट करेंगे, और यहाँ पे हम आएंगे तो ये हमारा एक होगा ऐड मोबाइल नंबर, ठीक है। यहाँ पे होगा हमारा ये ऐड मोबाइल नंबर। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप 3 से पहले 0 मत लिखिएगा, ठीक है। जब आप 03 लिखते हैं ना तो उसमें 0 मत लिखिएगा, 3 से शुरू कीजिएगा, ठीक है। अब मैं कोड सेंड करता हूँ जी। तो जैसे कि हमारा ये मोबाइल ऐड हो गया, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसको ऐसे ऑन रहने देंगे, ठीक है जी। तो अब हम यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब हमने इनमें से ना 3 में से कोई एक पैकिंग मटेरियल ऑर्डर करना है, इसमें से ऑर्डर करना है। उसके बाद जो ऑर्डर नंबर होगा वो हमने यहाँ पे देना है, ठीक है। अब हम पैकेज नंबर 1 पे करते हैं। ये साइजेज़ है 1, 2, 3, ये बड़ा छोटे के हिसाब से, मुझे सबसे छोटा चाहिए। आपको आपकी प्रोडक्ट के हिसाब से जो है ना यहाँ से परचेज़ करना है। आप तीनों लिंक खोल सकते हैं बारी बारी, जैसे मैं ये खोलता हूँ, ये खोलता हूँ, ये खोल लेता हूँ, ठीक है। बारी बारी तीनों खोलते हैं। पहला ये है, ठीक है। अगर आपकी प्रोडक्ट ऐसी बॉक्स में आएगी तो आपने बॉक्स परचेज करनी है। मेरा भी है कि मेरे प्लेयर्स आती है, प्लेयर्स मेरे पास जो है नहीं है, तो मैं इसको ऑर्डर करता हूँ, ठीक है। इसके अलावा वैसे ये मेरी सबसे छोटा साइज है, ठीक है, सबसे सस्ते भी है, सबसे छोटा साइज भी है, ठीक है। तो हम इसको सिंपली बाय नाउ पे क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं तो मेरे जहाँ पे 109 थे वहाँ 29 हो गए। कलेक्टिंग मैंने अपनी कलेक्ट पॉइंट हो गया, ठीक है। मैंने यहाँ जाके लेता, ठीक है। अब सब कुछ हो गया। अब हम सिंपली करेंगे प्लेस ऑर्डर, अपनी प्राइस दे के प्लेस ऑर्डर किया, ठीक है। ये अब आपका आएगा, ठीक है। ये मेरा भी आ रहा है, शायद हो सकता है आपका ना आए, पर मेरा आ रहा है, ठीक है। ये मोस्टली आता होता है, मेरे पिछले अकाउंट में भी आया था। तो ये जो है ना हमने डिटेल अभी भी दी है और अचानक से हम करने लगे, तो हम ना 1 दिन का वेट करते हैं, ठीक है। 24 घंटे बाद जाके जो है ना हम ये दोबारा ऑर्डर करेंगे, ठीक है।
तो अभी हम इसको बैक करते। जी 24 आवर्स पूरे हो गए, तो मैंने दोबारा इसको ट्राई किया था लेकिन वो नहीं हुआ, क्योंकि ना यहाँ पे सैलाब का मसला है। दुआ करें सब ठीक हो जाए, ठीक है। लेकिन सैलाब के चलते ना यहाँ पे कराची में इसका हेडकोार्टर्स है, तो वहाँ पे पानी वगैरह जमा है, ठीक है। तो उस वजह से जो है ना यहाँ पे इश्यूज़ आ रहे हैं हमें, क्योंकि वहाँ पे वर्क पूरा नहीं हो रहा। तो 24 आवर्स के बावजूद भी मेरा अकाउंट वैसे नहीं चला, ठीक है, उस तरह से जो है ना कि ऑर्डर नहीं हो रहा था। तो मैंने फिर दूसरा तरीका अपनाया। खैर वो अब बात की बात है, अगर आपको भी ऐसा इशू आए तो मैं आपको वीडियो दे दूँगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल इस वीडियो में जैसे समझ लें कि आपने अगर 24 आवर वेट किया है तो आपका सही चल पड़ा, तो मैं उसका तरीका बता रहा हूँ नेक्स्ट कि आपने क्या करना है, ठीक है। अगर मैं वो तरीका भी बताने लग जाऊँ कि अगर ना हो तो इस तरह फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूँगा। अगर किसी का मसला है तो वो हमारे अकाउंट में जाके देख सकता है, ठीक है। तो उसके अलावा मैं ऊपर आई बटन में भी उसका लिंक दे दूँगा। तो अभी हम इसमें चलते हैं, ठीक है। अब 24 आवर्स आप समझ लें कि मेरे 24 आवर्स पूरे हो गए। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, आपने अगेन draz.pk पे आना है, ठीक है। यहाँ पे आपने अपना लॉगिन करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेरा लॉगिन नहीं हुआ, तो लॉगिन कर लेना है। अपने ये मेक श्योर रखना है कि आपका अकाउंट ऑलरेडी लॉगिन हो, ठीक है। ये लॉगिन करेंगे एक बार अपना आईडी और पासवर्ड दे के, क्योंकि रजिस्टर्ड तो हम ऑलरेडी हुए हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, अपने द्राज सेलर अकाउंट में जाना है। यहाँ पे जो ऑर्डर पैकेजिंग वाला था इसमें हम पहला मटेरियल ऑर्डर करेंगे, ठीक है। जैसे मैं ऊपर लॉगिन हूँ ऑलरेडी, आप देखें यहाँ पे जो है ना, आपने अब अपने हिसाब से कोई भी चीज़ ऑर्डर करनी है। मतलब कि अगर आपका ये बॉक्स है, ठीक है, तो इसमें अगर आपकी प्रोडक्ट आती है तो आप ये ऑर्डर कर लें, नीचे लिखे 20 बॉक्स आएंगे। इसमें आती है तो ये ऑर्डर कर लें, इसमें आती है ये ऑर्डर कर लें, ठीक है। इस तरह जो भी आपको सूट करते हैं। लेकिन अब यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये फ्लेयर्स तक, ये तो हो गई ना कि आउटसाइड पैकिंग है, कि जब आपका सारा प्रोडक्ट पैक हो जाए तो उसको बस फ्लेयर में डालना है या बॉक्स में डालना है। लेकिन उनको पैक करने के लिए, जैसे कि भाई सेंसिटिव चीज़ है, तो इसके लिए जो है ना 10 मीटर का बबल रैप भी दिया हुआ है। नीचे ये श्रिंक रैप है, ठीक है। उसके अलावा ये कॉटन का जो है ना, यानी कि ब्राउन रोल है जिसको आप कवर कर सकें, ठीक है। कि अगर वो ऐसी चीज़ है कि ना इस फ्लेयर में आती है ना ही इन बॉक्स में आती है, ठीक है, तो आप इस रैप को यूज़ कर सकते हैं। और अगर कोई बड़ी जैसे हो गई फ्रिज हो गई या कोई वॉशिंग मशीन होगी, तो उसकी बाउंड्रीज़ में लगाने के लिए ये एक कार्डबोर्ड साइज़ भी दिया हुआ है कॉर्नर के लिए, ठीक है। तो अगर आपकी प्रोडक्ट इन सब पैकिंग मटेरियल से बड़ी है तो आपने एक श्रिंक रैप, बबल रैप और ये 3 चीज़ें ऑर्डर करनी है। और अगर आपकी प्रोडक्ट ऐसी है कि या इसमें आ जाएगी या इसमें आ जाएगी या इसमें आ जाएगी, तो आपने उसको ऑर्डर करना है। तो अब हमारी ऐसी प्रोडक्ट है कि वो इससे छोटा भी हो ना तो उसमें भी आ जाए, ठीक है। तो मैं इसको कैच करता हूँ, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। ये अब जैसे आ गए, ये 600 का, ठीक है। इसमें आपकी डिलीवरी चार्जेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो अब आप ये देख सकते हैं 10 और 12, ये लेंथ होती है और ये हाइट होती है, ठीक है। और 2 इंच फ्लेयर के फ्लैप करने के लिए, ठीक है। जैसे कि ये स्मॉल फ्लेयर्स हैं, तो अब मैंने जहाँ तक सुना था इसका कि नया एक इन्होंने निकाला है, वो है मिनी फ्लेयर्स, तो वो भी यहीं कहीं नीचे होगा, ठीक है। तो मुझे खैर उसकी ज़रूरत है क्योंकि ये भी बड़ा साइज़ हो जाएगा। तो उसको हम देखते हैं कहाँ पे है। यहाँ साइड बार में होता है, नहीं है यहाँ पे। हम थोड़ा और नीचे जाएंगे तो हमें नीचे मिल सकता है। ये देख लें, ये पीपल हु व्यूड आल्सो, ये इसमें ये आ रहा है, ठीक है। तो ये है मिनी फ्लेयर्स, मेरी प्रोडक्ट इसमें आ सकती है। और उसके अलावा ये सस्ते भी हैं, ठीक है। तो इसको हम ऐसे ऑर्डर करेंगे, बाय नाउ करेंगे सिंपली, ठीक है। तो हम यहाँ पे आ गए, ये हमारा होम एड्रेस है। यहाँ पे जो है ना साइड पे शिपिंग एंड बिलिंग एड्रेस, ये जो है ये शिपिंग एंड बिलिंग ये है कि शिपिंग कहाँ पे शिप होना है और बिल कहाँ पे होना है। तो हम अगर एक एड्रेस देंगे तो शिपिंग और बिलिंग एक ही एड्रेस को लेगा। अगर आप सेपरेट देना चाहें कि शिपिंग यहाँ करनी है लेकिन बिल यहाँ भेजना है, तो वो तरीका भी इसमें है कि आप कर सकते हैं। सिंपली ये है कि आप बिल को इस तरह करके ना यहाँ एडिट कर सकते हैं और यहाँ लिख सकते हैं कि कौन सा एड्रेस है जहाँ पे बिल जाना चाहिए, ठीक है। तो पहले बिल होगा, उसके बाद आपकी प्रोडक्ट आपको डिलीवर होगी। नीचे आपके नंबर होंगे, आप उसको कंफर्म करें। नीचे ईमेल है, जीमेल है सॉरी, तो उसको भी आप कंफर्म कर लीजिए, ठीक है। तो उसके अलावा नीचे प्राइस है, ये डिलीवरी चार्जेस, ये टोटल आइटम चार्जेस हैं, ठीक है। अगर आपके पास कोई प्रोमो कोड हो द्रास का या कोई भी चीज़ हो तो आप यहाँ लिख के उसको एंटर कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है।
ठीक है। तो अब आपको बगैर डिस्काउंट मिले, यानी कि अगर आपकी कोई स्कीम नहीं चल रही है इस टाइम और आप अभी भी डिस्काउंट चाह रहे हैं, तो सिंपली एक तरीका है, मैं अक्सर यही इस्तेमाल करता हूँ कि ये जो है ना, ये देख रहे हैं आप स्टैंडर्ड चार्जेस, ठीक है। ये स्टैंडर्ड डिलीवरी में जो चार्जेस हैं 109 रुपये है, ठीक है। तो इसको बचाना है काफ़ी हद तक, तो उसका एक तरीका है कि आप ये कलेक्ट योर पार्सल, ये ऐड लोकेशन नज़र आ रहा है, इसको क्लिक करें, ठीक है। इसको क्लिक करने से आपके पास ये शो होगा जिसमें एड्रेस है, नेम है और रीजन है, फ़ोन नंबर है। ये है हब्स, यानी कि जैसे अब आप सेलर हैं तो आपने जब कोई चीज़, जैसे अब आपका ऑर्डर आता है तो आपने उसको डिलीवर करने जाना है, तो आप हब पे जाएंगे ना, तो आप बेहतर ये है कि हब में ही मंगवा लें। इससे आप ऑर्डर करेंगे तो ये हब में आएगा, तो जब आप डिलीवरी देने जाते हैं तो तभी आप इसको पकड़ सकते हैं। खैर फर्स्ट टाइम आप जब ऑर्डर करें तो तब अगर आपके पास हब करीब है तो आप इसको सिलेक्ट करें, नहीं तो दूर है तो फिर आप जो है ना अपने होम एड्रेस पे मंगवा सकते हैं, ठीक है। तो इससे ये कि आपको काफ़ी हद तक पैसे बच जाते हैं, ठीक है। मेरे घर के करीब यही है गालिब मार्केट वाली, तो मैं इसको कंफर्म करता हूँ। अब आप जैसे कि देख सकते हैं मुझे 80 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल गया, ठीक है। 29 रुपीज़ बनते हैं मेरे, ठीक है। लेकिन इसमें जो है ना एक आपको डिसएडवांटेज मिलता है कि आप जो है ना इससे कैश ऑन डिलीवरी नहीं ले सकते, कि अगर है ना कि अगर आपने हब में मंगवाया है तो आपको कैश ऑन डिलीवरी नहीं मिल सकती, आपको एडवांस पेमेंट करनी पड़ेगी। तो हम प्लेस ऑर्डर करते हैं सिंपली, जैसे अब आप देख रहे हैं मैंने जैसे कहा था कि कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, मैं इंस्टॉलमेंट तो ऑलरेडी नहीं है, तो अब आपको इन 4 में से किसी एक से पे करना है। HBL बैंक अकाउंट, नहीं तो क्रेडिट कार्ड, नहीं जैज़ कैश, नहीं तो फिर ईजी पैसा। अब मैं इसमें यूज़ करूँगा जैज़ कैश, मेरे पास ईजी पैसा भी है, जैज़ कैश भी है, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे कुछ जो है ना हमें रिस्ट्रिक्शंस दी हुई हैं, अनलॉक योर फ़ोन एंड यू विल रिसीव। इन्होंने कहा अगर आपकी जैज़ का या वालिद का नेटवर्क है तो आप पहले अपना फ़ोन अनलॉक कर दीजिए ताकि कोड आए तो आप उसको सिंपली लिख सकें। और अगर आपका कोई और नेटवर्क है तो आप, यानी कि अगर आप सिम नहीं इस्तेमाल करें, किसी और में सिम है लेकिन आपके एक मोबाइल में ऐप है, तो ऐप के ज़रिए आप इसमें ऐप में लॉगिन रखें, वहाँ पे आपको पिन मांगेगा तो आप वहाँ पे कहते हैं उसको पिन दे सकते हैं। और साथ उन्होंने नोट दिया कि आपको पता होना चाहिए कि आपके बैंक अकाउंट में या जैज़ कैश अकाउंट में या इजी पैसा अकाउंट में इतने पैसे हों और वो एक्टिव भी हो, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ नंबर लिखना है, उसके नीचे एक ऑप्शन है सेव योर जैज़ कैश अकाउंट फॉर फ्यूचर यूज़। और अगर आप इससे बस एक बार ही मंगवाना चाह रहे हैं ऑनलाइन तो आप ये इसको टिक ना कीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि भाई हम फ्यूचर में दोबारा हमें नंबर ना देना पड़े, ऑलरेडी इसमें सेव हो जाए, तो इसको क्लिक कर दीजिए, चेक कर दें, ठीक है। तो मैं भी यहाँ नंबर लिखता हूँ, ठीक है। ये नंबर लिखने के बाद हमने सिंपली पे नाउ पे क्लिक करना है, तो हमारे मोबाइल पे या जो भी जैज़ कैश ऐप है जहाँ पे भी आपके मोबाइल वाले सिस्टम में आपके पास कोड मांगेगा, आप वहाँ कोड देंगे, यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। ये लोडिंग तब तक होती रहेगी जब तक आपका पासवर्ड आप नहीं एंटर कर देते, ठीक है। पता नहीं किस वजह से पर मेरी ये कैंसिल होगी, तो आपकी भी अगर ऐसे हो तो घबराना नहीं, जैसे इमरान खान साहब कहते हैं आपने रीट्राई करना है, ठीक है। मैं इसको पेज को रीलोड करता हूँ जी, तो हम बैक आ गए। अब आपने ध्यान से ये याद रखना है कि वो दोबारा से 109 हो गया होगा, ठीक है। क्योंकि अब मेरे साथ ये ऐसे होगा तो आपके साथ हो सकता ना हो, इंशाल्लाह नहीं होगा, ठीक है। तो मेरे साथ जैसे अब हुआ तो मैं इसको दोबारा सेलेक्ट करता हूँ और दोबारा प्लेस ऑर्डर करता हूँ। तो सिंपली हमने नंबर दे दिया, अब इसके ऊपर पे नाउ पे क्लिक करेंगे, दोबारा ट्राई करेंगे। अभी मोबाइल में कोड आया, ठीक है, मैं कोड लिखूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा जी। तो मेरा जैसे अब ये हो गया, मैंने कोड तो दे दिया, वहाँ मुझे SMS भी आ गया, मेरी ऑनलाइन पेमेंट हो गई है। तो जैसे भी आपको बताया कि भाई वही मसले हैं कि भाई नहीं चलता, तो अब हम सिंपली माई अकाउंट में जाके ऊपर से, यानी कि अपने अकाउंट में जाके ऑर्डर पे करेंगे, माई ऑर्डर्स पे, यहाँ पे देखेंगे कि आया कि नहीं आया, ठीक है। ठीक है, टू शिप ये जो है ना हमारा मेन होता है, ये ऊपर जो आपको टू शिप नज़र आ रहा है ना, अगर यहाँ पे कोई चीज़ आ गई है ना तो इसका मतलब है कि इसकी पेमेंट हो गई है। साथ नीचे लिखा हुआ प्लेस्ड ऑन टू, ये हमारा जो आज की तारीख है वो लिखी गई है, टाइम लिखा गई है, हमारा ऑर्डर नंबर हमें मिल चुका है। तो इसके ऊपर हम सिंपली क्लिक करके देखते हैं कि हमें आगे क्या दिखाता है। तो ये देख सकते हैं पेमेंट पेंडिंग थी तो वो कंप्लीट हो गई है। अब ये शिफ्ट होगा तो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो जब डिलीवर होगा तो यहाँ डिलीवर भी लिखा आ जाएगा, ठीक है। तो हम नीचे से डिटेल्स देख सकते हैं कुछ। ये तो खैर एड्रेस है, हमने एड्रेस को नहीं देखना, हमारा जो है ना ये है पिकअप पॉइंट, ठीक है। तो पेमेंट भी हमारी साइड पे लिखी हुई है,
तो सिंपली अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसेस हमारा ये है कि हमने इसको कॉपी करना है ऑर्डर नंबर को, और इसको हमने पेस्ट करना है यहाँ पे अपने इस जगह पे, ठीक है। सिंपल सा काम है। और अब हम सबमिट कर देंगे इसको। तो जैसे ही हम ये सबमिट करेंगे ना, तो हम डैशबोर्ड पे जाते हैं। हमारा 80% अब हो चुका है, ठीक है। अब आपको जूम करके दिखा दूँ कि 80% हम कम्प्लीटेड है। अब हमारा एक स्टेप रह गया है, ठीक है, वो है ये अपलोड योर SKU। तो अब ये है हमारा एक प्रोडक्ट की लिस्टिंग कह सकते हैं आप इसको, कि हमने इसमें प्रोडक्ट लिस्ट करनी है। कोई एक प्रोडक्ट शुरुआत एक्टिवेशन के लिए, वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, मैं जैसे कि मेरे पास कोई प्रोडक्ट फ़िलहाल तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके दिमाग में एक आइडिया है, जैसे मेरे पास एक आइडिया है कि मैं किसी एक प्रोडक्ट को पकड़ूँ, जैसे एक टॉय ले लें, कुछ भी ले लें, ठीक है। तो अब उसकी हमारे पास पिक्चर्स, यहाँ तक कि हमारे पास पिक्चर्स तक नहीं है, ठीक है। तो उसको हम किस तरह से जो है ना मैनेज करेंगे, ठीक है। तो अब मैं एक बहुत ही सिंपल सा प्रोडक्ट पकड़ने लगा हूँ कि मेरा अकाउंट का फर्स्ट प्रोडक्ट है, तो देखते हैं क्या पकड़ें, ठीक है। क्लिक करना है सिंपली जी। तो फर्स्ट पे हमारे पास है प्रोडक्ट की इमेज, ठीक है। यहाँ पे हम प्रोडक्ट की इमेज लगाएंगे, जिसका हमें उन्होंने साइज़ दिया हुआ है कि मिनिमम हो तो 330 मल्टीप्लाई बाय 330 पिक्सल्स, ये मिनिमम है। और मैक्सिमम हमारे पास 2000 यानी कि 2000 पिक्सल्स मल्टीप्लाई बाय 2000 पिक्सल्स, ये हमारा मैक्सिमम है। इसके बिटवीन आप कोई भी पिक्सल्स रख सकते हैं, अपनी पिक्चर का साइज़ रख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद नीचे आता है प्रोडक्ट का नेम। उन्होंने एग्जांपल के तौर पे ये हमें बताया है कि निकॉन का ये है, ठीक है। इसके ऊपर जो है ना आपको एक मैं अपनी टेक्निक बताऊं, तो उसमें यह है कि आपको जो है ना स्टार्टिंग में यहाँ पे 30, यहाँ पे जैसे 0 है ना, मैं कुछ लिखता हूँ तो यहाँ पे 30 कैरेक्टर्स का आपको डाटा देना चाहिए, ठीक है, मिनिमम। मैक्सिमम आपको 255 है, पर मिनिमम आपको 30 कैरेक्टर्स। और जब आप लिखते जाएंगे ना उसका नाम, उसका जो है कलर, साइज़, जो भी उसकी डिटेल लिखते रहेंगे, तो यहाँ पे ना आपको सजेशंस मिलती रहेंगी कैटेगरी की। जो ये कैटेगरीज़ है ना, यहाँ पे हमने जो लिखनी है, तो ये कैटेगरी की आपको सजेशन मिलती रहेगी। तो इसकी थोड़ी वीडियो लंबी होने वाली है, ठीक है। तो आपको ये बता दूँ कि ये प्रोडक्ट जो है ना लगाना कोई आम बात नहीं है, ठीक है ना। आप इसको आसान मत लें। तो अगर आप इधर देखें इसके ऊपर, जैसे अब आपने प्रोडक्ट नेम के ऊपर क्लिक किया, तो यहाँ पे उसकी टिप खुल आई, कीप योर टाइटल कंसाइज बट क्लियर। उसने क्या, आप अपना जो है ना टाइटल छोटा रखें, पर उसको क्लियर लिखेंगे, साफ पता चले कि डिटेल क्या दी जा रही है। हमें यहाँ पे उसकी नेसेसरी डिटेल सच एज ब्रांड, मॉडल, कलर, उसका ब्रांड, उसका मॉडल, उसका कलर, हमें जो ज़रूरी डिटेल्स हैं वो देनी है, ठीक है। उधर लिखा हुआ है कि आपने दोबारा आने वाले, जैसे कि अब आप लिखते हैं ब्लैक टी शर्ट्स, ब्लैक, 2 बार ब्लैक, फिर 2 बार शर्ट, डबल आपने जो है ना नंबर नहीं लिखने, जिसे हम कहते हैं रिपीटेटिव वर्ड, ठीक है। तो वो आपने नहीं लिखने। आगे हम चलें तो उसने हमें बताया है कि प्लीज़ नोट दैट प्रोडक्ट नेम मस्ट बी इन टाइटल केस एंड शुड नॉट कंटेन एनी स्पेशल कैरेक्टर। उसने क्या है कि अगर आप प्रोडक्ट का नेम लिख रहे हैं तो आपने सिर्फ इसके अंदर लिखना है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आपने कोई कैरेक्टर यूज़ नहीं करना, जैसे क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी, स्टार, हैशटैग, इस तरह की कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी। तो जैसे कि अब मेरे पास प्रोडक्ट नहीं है कोई भी, मैं नेट से इसको सर्च करूँगा, तो हम यहाँ पे सर्च करते हैं कोई भी। अब आप जैसे देख सकते हैं मैंने एक ये प्रोडक्ट सर्च किया है, ठीक है। तो इसकी इमेजेस में आया हूँ, तो मुझे ये एक अच्छा लगा, ठीक है। मैं इसको सेल करता हूँ। मुझे इसकी प्राइस का भी पता, काफ़ी हद तक इसकी डिटेल्स हैं। प्राइस मीन वो नहीं कि जो सेल करना, ये कि आपकी परचेज़ क्या आ रही है उसको देख के, ठीक है। तो इसमें हम चलते हैं, इसको क्लिक करते हैं, ठीक है। तो इसकी वेबसाइट पे विजिट करते हैं। आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो चीज़ है ना, ये काम कि अगर आपने कहीं से प्रोडक्ट उठा के फिर उसको लगाना है, तो ये बहुत ही बुरा काम है। इससे क्या होता है कि आपकी प्रोडक्ट के पिक्सल फट जाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि आप कभी कहीं से डाउनलोड करते हैं, फिर आगे उसको पेस्ट करते हैं, तो पिक्सल बीच में काफ़ी हद तक जो है ना कहीं रह जाते हैं। खुद एडिट करें उसको, खुद पिक्चर प्रोडक्ट लाएँ, उसकी पिक्चर्स लें, उसको एडिट करें, ठीक है। तो आपको मज़ा भी आएगा बेचने का और अगले को ख़रीदने का। उसको आप अपने हिसाब से एडिट कर सकेंगे, ठीक है। तो उसकी भी हम आपको वीडियोस प्रोवाइड करेंगे आगे जाके, ठीक है। अभी आपको मैं उस तरह सिखा रहा हूँ कि आपके पास अगर अभी के लिए प्रोडक्ट नहीं है, अभी हम लगाने के लिए ये पिक्चर्स लगाते हैं, डिटेल्स लिखते हैं, डिटेल वही रहेंगी। बाद में जब हम प्रोडक्ट ले आएंगे उसकी अच्छी पिक्चर्स खींच के एडिट करके उसको हम भी तफसील से लिख देंगे, ठीक है। तो जैसे कि अब मेरे पास ये प्रोडक्ट है, इसको हम डाउनलोड करते हैं पिक्चर को,
जैसे कि अब इस प्रोडक्ट की ना मेरे पास पिक्चर ऑलरेडी पड़ी हुई है तो मैं वो लगाता हूँ, ठीक है। मुझे ये इसका पिक्सल सही नहीं लग रहा, पर आप कहीं से भी उठा सकते हैं। अमेज़ोन से आपको बता दूँ तो अमेज़ोन से आप बहुत अच्छी जो है ना प्रोडक्ट उठा सकते हैं, ठीक है। पिक्चर्स उठानी है आपने, उधर से कौन सा कुछ परचेज़ करना है, ठीक है। तो अब हम सिंपली जो है ना इधर आएंगे अपने यहाँ पे। अब आपको टाइटल का आइडिया लेना है, ठीक है। तो हम सिंपली जो है ना इसका देखेंगे टाइटल मेन कीवर्ड क्या है। तो उसने यहाँ लिखा हुआ है वॉकी टॉकी इंटरफोन टॉय सेट फॉर किड्स टॉकिंग। आप एक ये आइडिया ले लें, ठीक है। इसको इसी तरह के कुछ 2-3 पेज और खोल लें, उन्होंने कुछ और लिखा होगा तो वहाँ से आइडिया लेके ना आप अपने हिसाब से सेल कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं यहीं से अगर आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे कुछ दराज का होगा ना, तो दराज का आपको दिखाता हूँ। दराज का हम सर्च कर लेते हैं, ठीक है। ये आउट ऑफ स्टॉक है, ये भी आउट ऑफ स्टॉक है, ये दराज का है, ठीक है। तो अब इसको हम विज़िट करते हैं। जैसे हमें ये मिल गया, इसमें हमें एक नया कीवर्ड मिल चुका है, ठीक है। उसमें सिंपल था वॉकी टॉकी इंटरफोन टॉय सेट, ठीक है। ये आप ऊपर देख सकते हैं, ठीक है। तो उसने आगे ये भी लिखा है कि कराची में, इसने ऐसा कुछ नहीं लिखा, इसने सिंपली एक जो लिखने वाली बात थी वो लिखा है, ठीक है। पोर्टेबल हमें एक नया कीवर्ड मिल गया, पोर्टेबल इंटरफोन। रिचार्जेबल, ये वाकई रिचार्जेबल है, ठीक है। उसने हमें एक नया जो है ना कीवर्ड दे दिया। तो हम इसको मिला के ना, इन दोनों को मिला के, इसको या इसको मिला के कोई अच्छा सा खुद के जहन से बनाते हुए ना एक अच्छा सा ब्रांड नेम लिख देंगे, या इसका जो टाइटल है ना वो लिख देंगे एक। तो हम इसके टाइटल को और इसके टाइटल को मिला कर ना अपने अल्फाज में कोई अच्छा सा कीवर्ड लिख देंगे, ठीक है। तो जैसे मैं एक लिखता हूँ, ठीक है। अब आपके सामने लिखूँगा, मैंने अब काफ़ी हद तक लिख दिया है, ठीक है। बाकी आपने भी अपने तरीके से जो है ना इसको लिख लेना है। तो अब बारी आती है हमारे यहाँ पे कैटेगरी की। ये हमें सजेशंस दिए हैं, ठीक है। अगर आपकी इनमें से नहीं मिलती हो तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। अब कई लोग ऐसे आते हैं जिनको पता ही नहीं कि उनकी कैटेगरी क्या है, कि और उन्होंने क्या लिखनी है। अब जैसे मेरी है ना, तो ये सूट करती है कैटेगरी, तो मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक भी कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास मान लें कि यहाँ पे सूट ना करती हो और आपको बताना हो कि मैं सेलेक्ट कौन सी करूँ, आपको लगे कि भाई 3-4 सूट कर रही हैं तो उसमें से कौन सी करूँ, तो आपने सिंपली इसमें आना है, ठीक है। तो इधर आप ना ऊपर देख सकते हो कि इसने क्या लिया हुआ है, ठीक है ना। इसने ये कैटेगरी दी है, यहाँ तक जो है ना, यहाँ तक ये इसकी कैटेगरी है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसकी कैटेगरी है, बाकी उसका नेम आता है, ठीक है। यहाँ से हम कैटेगरी का आइडिया ले सकते हैं, ठीक है। और ये सिर्फ आपको इसमें ही शो होगा लैपटॉप या कंप्यूटर में, क्योंकि ये मोबाइल में ऐसा फीचर नहीं, इसलिए आपको मैंने मोबाइल यूज़ करने से मना किया है, ठीक है। उसमें अब आप नहीं दे सकते, इसमें आप कैटेगरी दे सकते हैं। तो ठीक है, तो हमारी अब ये मैच करिए, हम सिंपली इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। अभी इधर हमारा ये स्कोर चल रहा है, ठीक है, कंटेंट स्कोर, ठीक है। तो अब हम इसकी वीडियो यूआरएल का मतलब क्या है, ये अब आप नहीं भी देंगे ना तो मसला नहीं है। इसमें जो ज़रूरी देने वाली चीज़ें हैं ना, जैसे प्रोडक्ट नेम के आगे जो रेड डॉट आप देख रहे हैं, थोड़ा जूम करके दिखाऊँ आपको, तो ये जो रेड डॉट है ना, इसका मतलब है कि ये देना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये कैटेगरी के आगे है, वीडियो के आगे नहीं, इसका मतलब ये देना ज़रूरी नहीं है, पर दे देंगे तो बेहतर है, ठीक है। प्रोडक्ट एट्रीब्यूट, अब आपको बताता हूँ कि वीडियो यूआरएल है क्या, असल में ये चीज़ है क्या। तो वीडियो यूआरएल में ये होता है कि आपके पास अगर कोई प्रोडक्ट है, आपके प्रोडक्ट पे कोई आता है देखने के लिए, आपने प्रोडक्ट लिस्ट की हुई है दराज पे, उसको बंदा क्लिक करता है तो उसके सामने ना उसके ऊपर प्ले बटन शो होगा, जिससे वो प्ले करेगा ना, तो आपकी जो जिस वीडियो का आपने लिंक दिया हुआ है ना, तो वो वीडियो वहाँ प्ले होगी, ठीक है। तो ये वीडियो का फंक्शन जो है ना कस्टमर को और जो है ना तसल्ली देता है कोई चीज़ को परचेज़ करने के लिए, ठीक है। तो अब जैसे मैं यहाँ पे इसका यूआरएल ढूंढूंगा, ठीक है। पहले हमें ढूंढना पड़ेगा। आपको एक बात बताऊँ तो कमाई की बात है कि आप जो है ना इसमें जो है अपनी प्रोडक्ट जब आप ले आए हैं तो उसकी खुद वीडियो बनाएं और अपने चैनल पे अपलोड करें, एक ब्रांड की तरह काम करें, ठीक है। इससे ये होगा कि आपको व्यूज़ मिलेंगे, तो क्या पता आपकी यूट्यूब से भी अर्निंग स्टार्ट हो जाए, ना भी हो तो आपको ये है कि आपके दराज के जो अकाउंट है ना उसके ऊपर आपकी काफ़ी हद तक वीडियोज़ होनी चाहिए, ताकि कस्टमर तसल्ली से कोई चीज़ परचेज़ कर सके, ठीक है जी। तो जैसे मैंने अब इस वीडियो यूआरएल को बहुत ढूंढने की कोशिश की पर नहीं मिला, यानी कि यूट्यूब पे ऑलरेडी नहीं अपलोड हुई, तो इसका हमारे पास सिंपल एक ये तरीका है कि अभी हम फ़िलहाल उसको स्किप करते हैं, लेकिन जैसे ही हमें टाइम मिले, प्रोडक्ट मिले, तो हम उसको जो है ना उसकी वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड करके उसको हम यहाँ लिंक दे सकते हैं। इससे हमारे कस्टमर को सेटिस्फेक्शन होती है, वो बॉक्स के अंदर की चीज़ों को लाइव देख सकता है, ठीक है। तो हम बाकी की डिटेल्स देखते हैं। अब जैसे ब्रांड है तो हम अब रजिस्टर्ड नहीं है, अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो अपना नाम लिखेंगे। मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ तो मैं यहाँ नन करूँगा, नो ब्रांड ना कीजिएगा, ज़रा लोकल सी फीलिंग आती है, ठीक है, और वो आपको इसकी तरह रैंक भी नहीं करता। यहाँ पे सिंपली लिखा है बूस्ट योर
आइटम सर्चेबिलिटी, अगर आप सर्चेबिलिटी को बूस्ट करना चाहते हैं तो इस डिटेल को अच्छे तरीके से दें, ठीक है। अब यहाँ पे हम आते हैं बैटरी पे। तो बैटरी हमारी मेरे ख्याल में ये है, पर जैसे कि अभी कंफर्म नहीं है, प्रोडक्ट हाथ में नहीं है, तो हम यहाँ पे सिंपली नोट स्पेसिफाइड कर सकते हैं। जैसे कि अब नेक्स्ट है हमारा बैटरी रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे बैटरी रिक्वायर्ड का पूछा गया, तो हमें वो नहीं है क्योंकि बैटरी ऑलरेडी अंदर हमारे पास है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एज अगर यहाँ पे पूछा जाए तो हम बॉक्स के ऊपर वैसे ऑलरेडी होता है काफ़ी हद तक, तो उसके ऊपर लिखा होता है कि किस एज के जो है ना बच्चे के लिए बेस्ट है ये। तो आप अंदाज़न भी लिख सकते हैं, पर मैं आपको बॉक्स के ऊपर ही दिखाता हूँ। जैसे अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पे 3+ लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी हम लिख देंगे सिंपली 3+, ये 3 years एंड अबव, ठीक है। तो बॉक्स के हिसाब से हमने यहाँ पे लिख दिया 3 years एंड अबव जी। तो जैसे कि ये गेम टाइप है, गेम टाइप में हम देखें तो हमें ये बताना है या जैसे कि आपके प्रोडक्ट या आपकी कैटेगरी के हिसाब से जो चीज़ इसमें मैच कर रही है आपने उसको देना है, ठीक है। तो हमारा अब जैसे ये आर्मी मॉडल है, ठीक है, आर्मी यूज़ करती है, ठीक है। ये स्पोर्ट्स में भी आता है, एक्शंस में भी आता है, तो हम इसमें जो मैच करता होगा हम उसको दे देंगे, ठीक है, मसला नहीं है। मैं यहाँ स्पोर्ट्स दे रहा हूँ। थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ हमने मॉडल नंबर लिखना है, अगर आपके पास आई। देखें हम यहाँ पे रेड टिक नहीं है, इसका मतलब ज़रूरी नहीं है, पर हम देते हैं इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आप बॉक्स के ऊपर भी देख सकते हैं, आप पिक्चर से भी देख सकते हैं। मैं अब जैसे पिक्चर से देख के लिख रहा हूँ, ठीक है, पिक्चर में क्या है। जी, तो हमने मॉडल नंबर भी लिख लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने रिकमेंडेड जेंडर लिखना है, तो ये बॉयज़ के लिए भी है, दोनों के लिए होता है। वैसे हम इसमें जो आपको बेहतर लगे आपने वो लिख देना, ठीक है। यूनिसेक्स कर दें ताकि इसका मतलब ये है कि दोनों के लिए, ठीक है। करें अब टॉय कैरेक्टर की बात करें तो वो क्या करैक्टर क्या है उसका, ठीक है। तो अब जैसे इसका कोई करैक्टर नहीं है, जैसे कि अगर आर्मी मॉडल हो या कोई डोरेमोन मॉडल हो तो हम यहाँ पे करैक्टर के नेम लिखते हैं, ठीक है। तो अभी ऐसे कि इसका मॉडल है तो हम पुलिस लिख लेंगे, ठीक है। और ये एक्सप्रेस डिलीवरी है, ठीक है। इससे ये होता है कि अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। इससे ये होता है कि कस्टमर को पता चल जाता है कि भैया आप किस शहर में हैं। इससे होता है कि जो बायर होता है उसको पता चल जाता है कि भैया मेरा ऑर्डर ये जल्दी आएगा, तो हम यहाँ लोअर दे देते हैं, ठीक है। और ट्रेंड अगर आप लिखना चाहें तो लिखें। वैसे ट्रेंड का मतलब ये लिखना कि कैसा ट्रेंड है, कौन से जो है ना ईयर में चल रहा है या किस किस्म का। मैं इसको मिस करना चाह रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको छोड़ दूँगा, ठीक है। तो अब हम नीचे चलते हैं। मुझे ना इसमें एक और बात याद आ गई वायरलेस में, इसमें जो है मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, ठीक है। इसमें जो है ना हम एक कलर भी लिख देते हैं, क्योंकि अक्सर लोग जो है ना कलर से भी सर्च करते हैं, ठीक है। और साथ हम ये भी लिख देंगे कि इसके पीस कितने हैं, ठीक है, ये पीसेस लिख दिए। और एक और चीज़ हम ऐड करते हैं, इसकी रेंज, जो रेंज मुझे मालूम है उसको हम रेंज भी इधर लिखते हैं, ठीक है। काफ़ी है वैसे 100 हो गया, पर वैसे जो मिनिमम है ना वो 30 करैक्टर्स होने चाहिए, 37 to 30, ठीक है। ठीक है, अब हम नीचे चलते हैं। यहाँ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होती है जी। तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में ना हमें जो है डॉटेड फॉर्म में लिखना होता है, हमें इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। और बोल्ड अगर आपका शौक हो या अगर आपको अच्छा बनाने के लिए करना हो, इटैलिक करना हो, अंडरलाइन करना हो, तो ये आपकी मर्ज़ी। लेकिन जो नेसेसरी है ना कि बुलेट पॉइंट्स में आपने लिखना है, ठीक है। तो बुलेट पॉइंट्स में हम इसकी तारीफ़ ही लिखेंगे, ठीक है। तो अब जैसे कि मैं कुछ लिखता हूँ, आप भी अपने तरीके से मिनिमम जो है ना 5 to 7 होनी चाहिए नॉर्मली। अगर आप नॉर्मल की बात करें तो 5 to 7 होनी चाहिए। देने को आप एक भी दे सकते हैं, पर वैसे जो रिकमेंड है मेरी तरफ से या कंपनी की तरफ से वो ये है कि आप 5 to 7 लाइन्स लिखें जी। तो मैंने ये सब कुछ लिख दिया, ठीक है। आप देख सकते हैं आपके सामने डाटा, ये डाटा दिया, ठीक है। इतना भी काफ़ी है, आप 5 to 7 लाइन्स दे दें वो भी काफ़ी है, ठीक है। अब हम नीचे चलते हैं जहाँ पे हमारा आता है लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। तो जहाँ पे हम लॉन्ग डिस्क्रिप्शन की बात करें वहाँ पे आप अपनी ज़ुबान में लिख सकते हैं,
मतलब कि अगर आप उर्दू बोलते हैं तो आप उर्दू में डिटेल्स लिख सकते हैं, अगर आप चाइनीज़ हैं तो चाइनीज़ में डिटेल्स लिख सकते हैं, इंग्लिश हैं तो इंग्लिश में डिटेल्स लिख सकते हैं। मोस्टली लोग इसमें आपको फ्रीडम है, आप कोई भी लैंग्वेज लिख सकते हैं, ठीक है। मोस्टली लोग जो है ना इंग्लिश ही लिखते हैं क्योंकि हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेज है वो, ठीक है, तो लोग ज़्यादातर वही लिखते हैं, ठीक है। तो आपको सिंपली प्रोडक्ट्स डिटेल्स लिखनी होती हैं, ठीक है। आप अपने इसमें होता है कि आपने बस प्रोडक्ट डिटेल्स ही होती हैं, पर आप स्टोर का इंट्रोडक्शन भी अगर चाहें तो दे सकते हैं, वो अब ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब मैं आपको कुछ करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा डिटेल्स देता हूँ, ठीक है। तो अब इसको आपने थोड़ा सा कस्टमाइज करना हो तो मैं आपको बता देता हूँ। इसको हम करते हैं हेड टू पे, ठीक है, बोल्ड कर देते हैं, थोड़ा अंडरलाइन कर लेते हैं, ठीक है। और उससे पहले जो है हम थोड़ा इसको ऐसे करते हैं और यहाँ पे जो है हम अपने स्टोर का नेम लिखते हैं कि जो कि बहुत ख्याल रहेगा, सेंटर में लिखते हैं इसको, ठीक है। तो सेंटर में करें, यहाँ सेंटर होता है, यहाँ से आप थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपने स्टोर का नाम लिखना है, ठीक है। ऐसे आपने नेम लिख दिया, उसको नीचे इसको अंडरलाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, पर मुझे ये ऐसे ही सही लग रहा है, ये एक मिनट इटालिक यूज करना चाहूँगा इसको, तो इटालिक कर लेता हूँ, ठीक है। इसके अलावा यहाँ के प्रोडक्ट डिटेल्स आपने उसके बारे में नीचे देखें, तो यहाँ पे हम वापस अगर नॉर्मल पे कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ से लिखते हैं, डिटेल्स लिखना शुरू कर दें। आपको ना इसके रिलेटेड यानी कि प्रोडक्ट जैसे ठीक है, मेरे हिसाब से भी इतनी काफ़ी है डिटेल्स। मेरे हिसाब से आप अपने हिसाब से ज़्यादा भी कर सकते हैं, थोड़ी भी कर सकते हैं, वो आपका जो है ना अपना मैटर है, ठीक है। तो आपको जो इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें बस वो बता रहा हूँ आपको कि इसमें ये है कि आपने आपसे अपना प्रोडक्ट डिटेल्स लिखनी होती हैं जी। तो अब आपको मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टिप बताने जा रहा हूँ, ठीक है। वो टिप ये है कि आपने रैंकिंग के लिए ना और एक गुड लुकिंग के लिए, ठीक है, तो मोस्टली रैंकिंग के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो ये टिप ऐसी है कि आपने ना इस इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा प्रोवाइड करने के बाद ना, ये मैंने थोड़ी लिखी है क्योंकि टाइम थोड़ा है, ठीक है। तो आप वैसे अपनी मर्ज़ी से खुला डुला लिखें, जो जो दिमाग में आता है, जो बॉक्स पे लिखा सब लिखें, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना ये है कि आपने एक पिक्चर ज़रूर ऐड करनी है। ये आप टिप्स में देखिए, इन्होंने यहाँ पर भी लिखा है कि कम से कम एक पिक्चर ऐड करिए, ठीक है। आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं आपको पिक्चर ऐड करके दिखाता हूँ, पर 1 मिनट उससे पहले आपको एक और बात बता दूँ कि यहाँ पे जो है ना इंग्लिश डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो इंग्लिश डिस्क्रिप्शन ये है कि अगर यहाँ पे आपने उर्दू में लिखा है तो आपको उसी का ना इंग्लिश में यहाँ लिखना है, और अगर आपने यहाँ पे इंग्लिश में ऑलरेडी लिखा हुआ है तो बस आपको सिंपली इसको कॉपी करना है और इसको यहाँ पेस्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पे अगर कोई फ़ॉन्ट वगैरह चेंज हो भी जाता है तो आपने इसको इस तरह सिंपली कर दें, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे पिक्चर ऐड करते हैं, और वो किस तरह ऐड करनी है, इसमें ना एक 2 तरीके हैं। एक है ये अपलोड और एक है मीडिया, ठीक है। अब हम पहले अपलोड पे आपको दिखाते हैं कि अपलोड क्या चीज़ है, ठीक है। अपलोड हम इस तरह करेंगे, अपलोड पे क्लिक करेंगे। तो अपलोड में यहाँ पे क्लिक किया तो अब हमने ना वॉकी टॉकी कोई सी अच्छी तस्वीर लेंगे, ठीक है। जैसे मेरे पास कुछ पिक्चर्स हैं ऑलरेडी, जो अब ये मेरे पास पिक्चर्स हैं, ठीक है। ये 3 पिक्चर्स हैं मेरे पास, ठीक है। तो इनमें से मैं कोई एक या 2 या तीनों ही ऐड कर दूँ इसमें, ठीक है ना। तो ये तो इन तीनों को मैंने ऐड कर दिया। ये सिर्फ सैम्पल है, वरना मैं जो है ना अपना ब्रांड लोगो बनाऊंगा, ठीक है। लोगों को ना इसकी कॉर्नर पे, पिक्चर की कॉर्नर पे लगाऊंगा, क्योंकि एक ब्रांड की तरह काम करेंगे तो बेहतर है। ये तो बस आपको दिखाने के लिए जल्दबाजी में कर रहा हूँ, आपको आहिस्ता आहिस्ता ना अभी ये खैर एक्टिवेशन कर लें, उसके बाद फिर आपको साथ साथ वीडियोस अपलोड करता रहूँगा टिप्स एंड ट्रिक्स की, ठीक है। तो अभी इस तरह आपने इसमें फ़ोटो लगा दी, ठीक है। ये 3 फ़ोटोज़ आ गई, ठीक है। थोड़ी डिटेल भी आ गई। अब हम नीचे चलते हैं। इसमें इंग्लिश डिस्क्रिप्शन में फ़ोटो की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इधर खाली इंग्लिश डिस्क्रिप्शन लिखा है, टिप्स में भी देख सकते हैं आप, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बताना है व्हाट इज़ इन दी बॉक्स, ठीक है। कि बॉक्स के अंदर जो जो होगा हमने वो लिखना है, ठीक है। तो नीचे अब हम आते हैं तो इसमें प्राइस, स्टॉक है, ऐड वारंटी है, ठीक है, कलर फैमिली है, ठीक है। तो अब आपको बता रहा हूँ सिंगल एक प्रोडक्ट लगाने का, ठीक है। उसके बाद आपको वेरिएशन की वीडियोस भी मिल जाएंगी, आई बटन में दे दूँगा, नहीं तो वैसे ही आपको जो है ना हमारे चैनल पे मिल जाएंगी, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे जो है ना कलर फैमिली में आपने इसका कलर लिखना है ब्लैक, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 हैं, एक मीडिया सेंटर है और एक अपलोड है। जैसे ऊपर यहाँ पे था ना ये एक मीडिया सेंटर था, ये मीडिया सेंटर था, ये अपलोड था। तो मीडिया सेंटर की अभी हम बात नहीं करते, अभी हम सिर्फ अपलोड की बात करते हैं, ठीक है। आपको मीडिया सेंटर का इसके बाद बताऊँगा, आपको अगली किसी वीडियो में बता दूँगा, बल्कि ऊपर आई बटन में मैं आपको मीडिया सेंटर का बता दूँगा, ठीक है।
ये आप इसमें से ना सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे 4 पिक्चर्स आ गई हैं, ठीक है। तो अब इसमें से आप जैसे ये मेन रखना चाह रहे हैं तो ये मेन रखना चाह रहे हैं, वो आपकी मर्ज़ी। ये मेन रखना चाह रहे हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। आप कोई भी मेन रख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम जैसे कि यहाँ पे इसको मेन रखते हैं, ठीक है। मुझे ये अच्छी लग रही है या तो एक ये अच्छी लग रही है, ठीक है। इन दोनों में से हमें एक जो है ना ये वाली वो मेन रखते हैं, ठीक है। इसमें ज़रा बैटरी का भी बताया गया, ठीक है। उसके बाद फिर ये यूज़ अ डिफरेंट थंबनेल, ये भी हम आपको अगली वीडियो किसी वीडियो में बता देंगे या तो ऊपर आई बटन में दे देंगे, ठीक है, अगर अपलोड हुई होगी, ठीक है। तो और साथ जो है ना ये आगे आती है प्राइस एंड न्यू, ये ऐड न्यूज़ SKU, ये भी वेरिएशंस में आता है। ये भी हम आपको आई बटन में दे देंगे वेरिएशंस कैसे ऐड करनी है कि एक ही प्रोडक्ट में आप दो, जैसे अब ये है एक 200 मीटर्स का, अगला आप 50 मीटर्स का देना चाह रहे हैं तो उसको दोनों को एक ही ऐड में कैसे लगाना है वो आपको तरीका तफसील से बाद में बताएंगे, अभी टाइम थोड़ा, ठीक है। और ये स्पेशल प्राइस है अगर आप किसी के लिए सेल लगाना चाह रहे हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी सेल 2600 की, ठीक है। और ये प्रमोशन है, मतलब कि प्रमोशन के तौर पे, तो इसकी आप डेट लगा सकते हैं। ये 2 तारीख से लगा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये 2023 तक यही चले, या फिर बीच में एडिट भी कर सकते हैं अगर रेट ऊपर नीचे होता है। तो अभी फ़िलहाल यही है, तो हम 2023 तक, ताकि हमें बार बार जब डेट ख़त्म हो तो हमें दोबारा चेंज ना करना पड़े, इसलिए हम लंबा 1 साल ही ले लेते हैं, ठीक है। तो ये डेट सेलेक्ट होगी, यहाँ से ओके करना है, यहाँ से कंफर्म कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्वांटिटी लिखनी है कि आपके पास स्टॉक कितना पड़ा है। अब मेरे पास स्टॉक है नहीं, आप वैसे ज़्यादा ही लिखें क्योंकि स्टॉक ना आपके पास है ना मेरे पास। आप मिनिमम लिख दें या मैक्सिमम ये लिख दें, आप नॉर्मली 35 लिख दें, ठीक है। और ये वो कोड है, जैसे मान लें अब आपके पास दुकान पे ना, यानी कि इस दराज के स्टोर पे 100 प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं, ठीक है। कुछ सेम भी हैं, कुछ के नाम सेम है, कुछ की प्राइजेस सेम है, आप कैसे पहचानेंगे। तो ये सेलर SKU एक ऐसी चीज़ है, जैसे मैं इसको नाम देता हूँ, इस वॉकी टॉकी को नाम देता हूँ WK, ठीक है, WK। और आगे मान लें मैं इसको पहचान दे दूँ फर्स्ट के 01 कि पहली प्रोडक्ट ये थी, या इस तरह से पहचान दे दूँ कि ब्लैक लिख दूँ। जो भी आप एक अपना कोड रखते थे, ये वो होगा कि आपको बताएगा ये आपका कोड था, ये आपने लगाया था, तो इसका मतलब ये वाली प्रोडक्ट है, ठीक है। तो मैं Y के आगे समझ लें कि इसकी प्राइस लिखता हूँ, जैसे कि इसकी प्राइस ही लिख देता हूँ 2600 लिखता हूँ, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद ये है कि अगर आप थोड़ा सा स्वाइप करें साथ को, तो यहाँ पे ना फ्री आइटम है, अगर आपको साथ फ्री आइटम दे रहे हैं तो यहाँ लिख सकते हैं, और अगर नहीं दे रहे तो कोई मसला नहीं, खाली छोड़ के नीचे चलें। उसके बाद ये सर्विसेज हैं, आपने इसको मोर पे करना है। और वारंटी टाइप, अगर तो आपकी वारंटी है तो आप यहाँ पे लिखें सेलर वारंटी दे रहे हैं, या ब्रांड जो आप खुद बेच रहे हैं वो वारंटी दे रहा है। और अगर नहीं है तो नो वारंटी पे करके आगे किसी को फिल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप करते हैं सेलर वारंटी, फिर आपको पीरियड वगैरह लिखने पड़ेंगे। अब नीचे आएँ तो यहाँ पे डिलीवरी की बात है कि आपका जो पैकेज है वो कितने kg का है, ठीक है। तो अब यहाँ पे kg का पूछा गया, तो हमारा अभी kg में तो है नहीं, हमारा छोटा सा बॉक्स है, कोई होगा 100-200 ग्राम का, तो हम इसको हम लिखेंगे 0 पॉइंट, अगर 100 ग्राम है तो 1 लिख दें, और अगर 200 ग्राम है तो 0.2 लिख दें, ठीक है। अब मेरा 200 ग्राम समझ लें है, तो मैंने इधर लिख दिया, ठीक है, क्योंकि kg में लिखना तो आपने देख के लिखना है। अब यहाँ पे लेंथ है, लेंथ किस चीज़ की आपने लिखनी है कि जैसे हम मान लें कि आपका अब बॉक्स आता है, ये जो आप जो चीज़ सेल कर रहे हैं वो चीज़ आपकी फ्लेयर में आती है, तो फ्लेयर का ना आपने खोलना है इधर से दराज से ना, यहाँ से जाके आपने यहाँ पे लिखना है फ्लेयर दराज। तो जैसे ही यहाँ पे आप आएंगे, आपने यहाँ पे ना साइज़ देखना है, आपको लगता है अगर इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें जो आपने तीनों परचेज़ किए होंगे, तो इसमें से अगर इस पे आता है ना, इस पे, तो आपने इसके जो है ना ये देखना है 12-18, ठीक है। ये लेंथ है, ये हाइट है, ठीक है। तो 12 और 18 में यहाँ लिखता हूँ 12 लेंथ में, हाइट में लिखता हूँ 18, ठीक है। और विड्थ क्या होती है कि इसकी चौड़ाई होती है, तो आप इसमें 3-5 वो बॉक्स की जो आपका अपना बॉक्स है जो उसके अंदर डलेगा उस हिसाब से लिखेंगे। अब मेरे बॉक्स की 4 है, 4 सेंटीमीटर, ये अपने ध्यान रखना सेंटीमीटर्स में लिखी हो, ठीक है। डायमेंशन इसकी सेंटीमीटर्स में, इंचज़ में नहीं है, ठीक है। यहाँ तक आपका काम हो गया। नेक्स्ट पे हम चलेंगे इसके ऊपर मोर के ऊपर, लास्ट स्टेप है। इसमें जो है ना आपने बताना कि आपके बॉक्स के अंदर या आपकी प्रोडक्ट में कोई आप जो डिलीवरी दे रहे हैं उसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो जल सकती हो, या उसमें कोई बैटरी हो या कोई लिक्विड हो, और अगर कुछ भी नहीं है तो नन कर दें,
अब मेरे वाले में बैटरीज ऑलरेडी है अंदर, तो मैं बैटरीज पे क्लिक कर रहा हूँ। और अगर कोई फ्लेमेबल जैसे कोई गैस का लिक्विड हो गया तो वो हम इधर लिख सकते हैं, इधर लिख सकते हैं। लाइटर है तो इस पर लिख दिया, ठीक है, वो चेक कर दिया, तो कुछ भी कर सकते हैं आप, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। अब आपने प्रोडक्ट के हिसाब से करना है। अब हमारा यहाँ पे काफ़ी हद तक हो गया है। अब हमने बस एक नज़र मारनी, ये हो गया, ये हो गया, पिक्चर्स भी हो गई, ठीक है, काफ़ी हद तक बेहतर है, ठीक है, ये भी सही है, ओके है। अब ऊपर चलते हैं, ऊपर चलते हैं, ऊपर चलते हैं। ये वीडियो URL रह गया। अब आप जैसे आपका प्रोडक्ट है, उसकी वीडियो बनाए, उसका URL इधर लिख दें, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी रह गई थी। इसको आप नहीं भी करेंगे तो मसला नहीं है, करेंगे तो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अब मैं इसके बगैर सबमिट करता हूँ। फर्स्ट आपकी अगर प्रोडक्ट है तो ज़्यादा से ज़्यादा 7 डेज़ ले लेगा, ठीक है, उसके बाद फिर आपका होगा। वरना आम दिनों में ये 2 डेज़ देता है, 3 डेज़ देता है, इससे ज़्यादा नहीं देता, ठीक है। अब हमारा काफ़ी हद तक काम हो चुका है। हम रीलोड करते हैं पेज को, ठीक है, पेज रीलोड करेंगे। अब आपका वो जो 80% शो हो रहा था वो गायब हो गया। अब आपने यहाँ प्रोफाइल में आना है, ठीक है, प्रोफाइल में आएंगे आप, यहाँ पे जो है ना अपनी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, ठीक है। जो आपने इधर इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो यहाँ पे आपको शो हो रही होगी, ठीक है। और बाकी क्या है, सेलर लोगो, कमीशन, ये सब कुछ चीज़ें मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बताता जाऊँगा। बस एक बार ये अकाउंट एक्टिवेट होने दें, ठीक है। आप भी अपने एक्टिवेट होने का वेट करें, मैं अपने का वेट करता हूँ। फिर जैसे ही एक्टिवेट होगा हम नेक्स्ट काम करेंगे, ठीक है। जैसे कि अब आप देख सकते हैं आपके सामने है, ये जो हमारा सेलर सेंटर ऑन बोर्डिंग अप्रूव्ड हो चुका है, ठीक है, ये हमें मेल आ गई है। तो नीचे जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने ना एक अपना जो ऑर्डर हमने प्लेस किया था उसकी टाइमिंग थी 2:23। तो ऊपर जब हमें बोर्डिंग का जो SMS आया है उसमें हमारे 2:56 पे हमें ये जो है ना SMS आया, तो हमें कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगा, ठीक है। ये तो हमारा आधा घंटा भी मेरे ख्याल में पूरा नहीं लगा, ठीक है। तो इतने में आ गया। तो अब आपको मेल दिखा दूँ कि किस तरह की आएगी मेल। ये अब आप देख सकते हैं, ठीक है, इन्होंने इस तरह की मेल भेजी है, कंग्रेचुलेशंस कर दें, ठीक है। थोड़ी सी इकदामात होंगी जो नीचे पढ़ने के लिए उन्होंने टाइटल का बताया, ठीक है। कीप अ लेंथ ऑफ 50 कैरेक्टर और मोर, उन्होंने कहा कम से कम 50 रखें। ये उनका नया क्राइटेरिया होगा, पर पहले उनका ये था कि 30 to 37 जो है ना आपने टाइटल रखना है, उसका टाइटल के जो वर्ड्स हैं, ठीक है ना, जो कैरेक्टर्स हैं उनको आपने रखना है। 37 उन्होंने बताए थे। तो अब इसमें इन्होंने ज़्यादा कर दिए, 50 कर दिए, ठीक है। उसके अलावा आप साथ साथ पढ़ते रहें नीचे, तो आपको और भी डिटेल्स मिलती रहेंगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में उन्होंने कहा कि 500 वर्ड्स हों और एक इमेज हो, ठीक है। ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा टाइम दे दीजिएगा। ये आपने कौन सा रोज़ रोज़ पढ़ना है, बस एक बार पढ़ लें और इसमें जो पॉइंट्स आपको समझ में आते हैं उनको आप जहन में बिठा लें, ठीक है। सिंपली आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं कि अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेके या यहाँ से डाउनलोड करके आप बैकग्राउंड पर लगा लें। तो अब जैसे कि हमारा अब अकाउंट भी अप्रूव्ड हो चुका है, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है ना हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। हमारा अब अकाउंट अप्रूव्ड हो गया, हमारी एक प्रोडक्ट लग गई, तो हमने एक पे नहीं रुकना, ठीक है। हमने ये कम से कम भी जब हमने 50 प्रोडक्ट लगा लेनी है ना, उसके बाद हमने सुकून से बैठना भी क्या, फिर तब भी हमें जो है ना किन लगी रहनी चाहिए। उस टाइम भी जो है ना हमें रोज़ की नहीं तो हफ्ते की 3 प्रोडक्ट्स 2 प्रोडक्ट्स लाजमी लगानी चाहिए, ठीक है। तो आपने तब तक सुकून से नहीं बैठना जब तक आपकी 50-60 प्रोडक्ट्स ना हो जाए यहाँ पे, ठीक है। ये पेंडिंग पे ये मुझे नहीं पता कितना टाइम लेगी। फर्स्ट अकाउंट है, न्यू अकाउंट है, तो 7 दिन भी ले सकती है, ज़्यादा भी ले सकती है, थोड़े भी ले सकती है। तो जैसी होगी आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़ाहिर सी बात है शो हो जाएगा, ठीक है। तो यह हमारा वीडियो का जो मेन टॉपिक था वो यही था एक्टिवेशन का, तो वो हो चुकी है, ठीक है। तो ये आप पिक देख सकते हैं आपके सामने है। तो मैं आपको जो बता रहा था पिक्चर्स का, वो ये है कि मैंने जो है ना ऊपर अपने पिक्चर के एक राइट साइड पे जो है ना थोड़ा सा अपना एक लोगो रख दिया, ठीक है। तो आप इस तरह रखेंगे तो ज़रा एक ब्रांड की फीलिंग आएगी, ठीक है, और एक बहुत ही अच्छा लगेगा काम, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़। बस आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में फिर आपको दिखाते रहेंगे जो करने वाली चीज़ होंगी, ठीक है।